क्या मुंह के छालों से, सीने की जलन से और एसिड रिफ्लक्स या ब्लोटिंग जिससे मरोड़ कहा जाता है, कब्ज और पेट के दर्द, कभी डायरिया और कभी कॉन्स्टिपेशन, इन गट के मसाइल ने आपको परेशान किया हुआ है और इससे छुटकारा हासिल करने के लिए कोई ट्रीटमेंट आप तलाश कर रहे हैं, किसी अच्छे डॉक्टर या हकीम के हवाले से सोच रहे हैं, जरा ठहरिए। कुछ ऐसे कुदरती फलों को कंसिडर कीजिए जिनका मैं आज जिक्र करने जा रहा हूं, इन्हें जरूर ट्राई कीजिए और इन तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल करने में फितरी तरीका इलाज को अपनाकर अपनी तबीयत को बहाल करने में बहुत अहम किरदार आप इन फलों से ले सकते हैं और अपनी सेहत को बहाल रख सकते हैं। यानी अगर आपकी गट बैलेंस है, सेहतमंद है, तो आपकी सोच मजबूत होगी और आप जो है वो अच्छे डायमेंशन के अंदर जो है वो अपनी जिंदगी को गुजार रहे होंगे। आइए हम कुछ ऐसे फलों के बारे में डिस्कस करते हैं जो गट हेल्थ पर डायरेक्टली इंपैक्ट डाल रहे होते हैं और आपको बेहतरीन हाजमा फराहम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप रिलैक्स फील करके अपनी डेली जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रहे होते हैं। शुरू करते हैं सबसे अहम और सबसे पहले फल से, जिसे सुपर फूड भी जाना जाता है गट हेल्थ के हवाले से। हाँ, मेरा मतलब है पपीता। पपीते के अंदर एक खास एंजाइम होता है जो हाजमे को बड़ा तेज कर देता है और इस हाजमे की तेजी की वजह से जो कुछ आप खा रहे होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होता है। यही निजाम हाजमा है। ये छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होने के बाद गट इन्हें एब्जॉर्ब करती है। जो मुफीद इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, ग़िज़ाइयत इसमें मौजूद होती है, आपके लिक्विड अच्छे कंटेंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो वो एब्जॉर्ब होकर आपकी बॉडी का हिस्सा बनते हैं और इन सारे प्रोसेसेस को पपीता बहुत अच्छे तरीके से आजमा के आप देख सकते हैं कि आपकी चाहे मुंह के छाले हो, चाहे सीने की जलन हो, ये डायरिया की कैफियत हो या ब्लोटिंग हो, इसमें बहुत मुफीद साबित होता है। याद रखिए, पपीते को आपने खाने के दौरान इस्तेमाल करना है या सुबह में इस्तेमाल करना है। उमूमन इन फलों के इस्तेमाल में हमारा इस्तेमाल का वक्त कुछ ऐसा होता है जो हम इससे बहुत अच्छे मुफीद फायदे नहीं ले पा रहे होते हैं। फितरत का ये बहुत अनमोल तोहफा है। अगर इसे आप सही वक्त पे सही मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो गट हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छे फायदे उठा सकेंगे। दूसरा अहम फल जो गट हेल्थ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है वो है कीवी। कीवी के अंदर नेचर ने कुछ ऐसे एंजाइम रखे हैं जो अगेन डाइजेशन को प्रोमोट करते हैं। इस डाइजेशन की प्रोमोशन के नतीजे में आपको ब्लोटिंग नहीं होती। आपको ऐसे फाइबर मिलते हैं जिसके नतीजे में आपकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट, आपकी गट मूवमेंट जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत तेज होती हैं। उस तेजी के नतीजे में आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहते। जब आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहते तो आपको रिफ्लेक्स नहीं आ रहा होता। इस रिफ्लेक्स के नतीजे में ही गैसेस या एसिड आपके सीने में आके जलन का बाइस बन रही होती हैं और बाज़ केसेस में तो हमें आके पेशेंट ये बता रहा होता है कि उनके मुंह तक के अंदर उनको अपने गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो फील हो रहे होते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि इसे इस्तेमाल कब करना है। खाने के बिल्कुल एंड में इसे इस्तेमाल कीजिए, जिस तरीके से आप कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, और उसमें मौजूद होता है पेप्सिन, जो कि अगेन एक नेचर से ड्राइव किया गया एंजाइम है जो कि डाइजेशन को बेहतर कर रहा होता है। जब आप फितरी तौर पे उस एंजाइम को कीवी के साथ ले रहे होते हैं तो आप अपनी डाइजेशन को बहुत बेहतर कर रहे होते हैं। तो गट हेल्थ के हवाले से कीवी का रोल सेकंड नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है और खाने के बाद इसे इस्तेमाल करना है। जूस बना के नहीं लेना। बहुत सारे लोग इसे सैलेड का हिस्सा बनाते हैं, दैट्स फाइन। इस तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है गट हेल्थ के हवाले से जो अहम फल है उसे अनानास कहते हैं। जी हाँ, इसमें मौजूद होता है प्रोबायोटिक्स और ब्रोमोलिन के नाम से एक एंजाइम जो कि गट हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है और खुसूसी तौर पे ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है। प्रोटीन जब आप ले रहे होते हैं, गोश्त, अंडे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए फितरत ने इसके अंदर बेहतरीन एंजाइम रखे। ये खाने के बाद अगर आप इसके साथ साथ अनानास को भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो कहीं आप बहुत ज्यादा फ्लैचुलेंस, गैसेस से और पेट भरे हुए रहने की शिकायत से बड़े आसानी के साथ बच सकते हैं। और अगर इसका आपने जूस भी इस्तेमाल किया तो नो प्रॉब्लम। इस फल की यह खुसूसियत है कि इसमें फाइबर ऐसे मौजूद होते हैं कि जब आप जूस बना रहे होते हैं तो इसमें इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं और यही आपकी गट के अंदर बहुत ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। उसी के नतीजे में आप रिफ्लेक्सेशन डेवलप होता है और उसी के नतीजे में बहुत अच्छे तरीके से आप परगेट कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि जब आप इसको खाने के साथ ले लेते हैं तो खाने के साथ साथ ये भी बड़े हाजमे के अमल को प्रमोट कर रहा होता है।
चौथे नंबर पे एक बेहतरीन और उमूमी तौर पर हर जगह दस्तयाब होने वाला फल मौजूद है, केला। केला आपने वो चूज करना है जो कि थोड़ा सा कच्चा हो। बहुत ज्यादा पका हुआ केला, नरम केला वो नहीं इस्तेमाल करना। अगर आप कॉन्स्टिपेशन से जस्ट सफर कर रहे हैं तो पका हुआ केला बहुत मुफीद साबित होता है, मगर जब हम बात करते हैं एक रेगुलर इंडिविजुअल की और जो अपनी गट हेल्थ के हवाले से इस फल को इस्तेमाल करना चाहता है तो थोड़ा सा कच्चा केला इस्तेमाल किया जाए। मेडिकली इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि इसमें प्रीबायोटिक्स होते हैं। ये प्रीबायोटिक्स आपके गट में मौजूद हेल्दी बैक्टीरियाज को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करते हैं। तो जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपके हेल्दी बैक्टीरियाज जो है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश करेंगे। जब वो फ्लरिश करेंगे तो उनसे फितरी तौर पर ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जो आपके हाजमे को प्रमोट कर रहे होते हैं या उसमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो केला आपने इस्तेमाल करना है, एक नहीं करना, कम से कम 2 या 3 केले इस्तेमाल करने और खाने के दरमियान या खाने के बाद इसको इस्तेमाल करना है। खाली पेट केला नहीं लेना। और केला जब आप गट हेल्थ के हवाले से ले रहे हैं, इन चीजों को अगर मद्देनजर रखते हुए ले रहे होंगे तो यकीनन आप केले के इस्तेमाल से जो हासिल होने वाले फायदे हैं उनमें गट हेल्थ का फायदा जो है बहुत अच्छे तरीके से आप इससे हासिल कर सकते हैं। तो केला आपने 3 इस्तेमाल करने हैं। थोड़ा सा कच्चा हो इसलिए इस्तेमाल करना है कि उसके अंदर प्रीबायोटिक्स बहुत अच्छे होते हैं जो कि गट हेल्थ के लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। 5वां और सबसे अहम फल जो कि गट हेल्थ के हवाले से है वो है सेब। सेब में मौजूद है पैक्टिन। ये पैक्टिन जो है वो गट बैक्टीरियाज को बहुत हेल्दी करते हैं। और याद रखिए जब आपने सेब का इस्तेमाल करना है तो इसे छिलके के साथ इस्तेमाल करना है और खाने के दरमियान इस्तेमाल करना है। एक खास एथनिसिटी के ग्रुप को हमने देखा है कि वो सेब को एज अ सैलड इस्तेमाल कर रहे होते हैं और यही वजह है कि वो सुर्ख और सफेद होते हैं और उनका जब भी एनीमिक स्टेट देखा जाता है या उनमें खून का स्टेट देखा जाता है तो बहुत हेल्दी हमें मिलते हैं। सेब में मौजूद होता है आयरन और छिलका हम जब इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये बहुत रिच सोर्स ऑफ फाइबर है और फाइबर आपकी गट के लिए बहुत अहमियत के हामिल है। मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आने वाले कब्ज के तमाम मरीजों में ये हिस्ट्री लेकर इवेल्युएट करता हूं कि वो कितना फाइबर ले रहे हैं। उमूमन देखा गया है कि वो लोग जो फाइबर को इग्नोर कर रहे होते हैं, सफेद आटा इस्तेमाल करते हैं या बेकरी आइटम ज्यादा ले रहे होते हैं जिसमें मैदा मौजूद होता है, फाइन आटा होता है, तो वहां पर कब्ज की सूरत हाल बहुत उरूज पर होती है। तो हमें सेब इस्तेमाल करना है छिलके के साथ जिसमें कि फाइबर बहुत रिच क्वांटिटी में है और यही वजह है कि कब्ज इसकी वजह से नहीं होता। और कब्ज नहीं होता तो आपको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स नहीं होते और कब्ज नहीं होता तो आपको जो है वो गैसेस कम से कम होती हैं और आप पुरसकून तौर पर अपनी रोजमर्रा के कामों को अंजाम दे रहे होते हैं। उम्मीद है ये तमाम फल आपकी उन तमाम परेशानियों को दूर करने में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे जो कि वीडियो के शुरू में मैंने जिनका जिक्र किया, जैसा कि मुंह का आना, जैसा कि रिफ्लैक्स है और सीने की जलन है, गैसेस हैं, कब्ज है, किसी को डायरिया है। ये तमाम के तमाम फल इन तमाम इश्यूज को एड्रेस करने में बहुत मुफीद साबित होंगे। आप रोजाना कोई ना कोई एक फल जरूर इस्तेमाल करें और अपने दोस्तों में जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो उन्हें जरूर ये वीडियो शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से, इस कंटेंट से फायदा उठा सकें। उम्मीद है कि आप ये कंटेंट हमारा अपने साथियों में शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।